खातिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारी इंडस्ट्री की एक लेजेंड है। 30 साल पहले आपने अपने करियर का आगाज ड्रामों से किया और नेशनल हार्ट थ्रॉब बन गए। फिर फिल्मों का सफर शुरू किया और सुपरस्टार बन गए और वो सफर आज तक जारी है। आज भी हम टीवी स्क्रीन पर आपकी एक्टिंग की इंटेंसिटी से ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उससे इंस्पायर भी होते हैं। जब ये चले तो इंडस्ट्री चली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बाबर अली। आइए। जोर से भाई, जोर से। क्या बात है बाबर भाई। बाबर भाई वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुना के ऑडियंस को गरमाता है। अच्छा, इन्हें गरमाइए हल्की आंच पे। मुझे फोकस कर लें और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अपने लड़कपन की। बताओ। लड़कपन से याद आया कि आपका लड़कपन तो क्राउड में भी बैठा है। मेरा एक लड़कपन, इनके लिए क्लैप कर दें अब्दुल्ला। वाह वाह वाह। तो जब मैं इनकी उम्र का था, इस एज का था, तो मैं इंडस्ट्री में आया। 3 साल पहले की बात है। हाँ, बस इतना ही यंग ही समझो। तो उस उम्र में जो कि अभी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है सामने अपने साहबजादे की सूरत में, तो जब मैं नया इंडस्ट्री में आया तो ताबिश मेरा दिल करता था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी पकड़ लो, ये भी करना है, लेकिन उस वक्त मैं कर नहीं पा रहा था। छोटे थे आप? नहीं, जेब खाली थी। जेब खाली। तो अब अल्लाह का शुक्र है, ये रिलेट कर रहा हूँ मैं अपनी उस उम्र के साथ। एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका किसी चीज़ का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ, मगर अब जी में रसाई का धड़का कहाँ, और अब मैं वो छोटा सा लड़का कहाँ। वाह 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 भाई, वाह वाह। हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ तशरीफ रखने के लिए शेर सुनाया जाता है। ऐसी खाली तशरीफ रखने के लिए। वाह वाह, ये अच्छी रवायत है। ऐसा है बाबर भाई कि क्योंकि आपने इतना अच्छा शेर सुना के ऑडियंस को तो गरमा दिया है, वक्त आ चुका है कि थोड़ा आपको भी गरमाया जाए। अच्छा। हमारा एक सेगमेंट है, हम शुरू में ही कर लेते हैं। मुझे जब गरमाया जाता है तो फिर गंडासा हाथ में आता है। नहीं, इसमें आपको कलम देंगे हाथ में। कलम। अच्छा, कलम। तो छोटा सा गंडासा है, गंडेरी सी है। तो करेंगे ये कि हमारा सेगमेंट, इसका नाम है बनावटी। आपकी एक्टिंग स्किल्स तो दुनिया ने देख ली, होस्टिंग भी देखी हुई है दुनिया ने, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुसव्विरी नहीं देखी हुई दुनिया। अच्छा, तो ना ही देखी जाए तो बेहतर है। मुकाबला यही है कि ऐसी बनाओ कि लोग देखकर भी अनदेखा कर दें। ये आपने पहले से रखे हुए? अच्छा। ये दुनिया भर के हमारे जितने भी गेस्ट हैं सब इसमें कुछ ना कुछ बना चुके हैं माशाल्लाह। तो होगा ये बाबर भाई कि यहाँ पर एक तस्वीर आएगी जो सिर्फ 5 सेकंड तक यहाँ लगी रहेगी। कहाँ पे आएगी? स्क्रीन पे। अच्छा। ये लोग 5 तक गिनेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। अच्छा, वो तस्वीर इधर इनके लिए इधर होगी, हमारे लिए इधर होगी। अच्छा, ठीक है। 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगी। फिर हमारे पास 30 सेकंड होंगे उसको बनाने के लिए अपनी याद से। अच्छा, मुकाबला ये है कौन कितना बुरा बना सकता है। ठीक है। मेरे 20 सेकंड और आपके 5 सेकंड। अब आप यही देख लें, एग्जाम्पल है, मीनारे पाकिस्तान है ये। एक दोबारा दिखाइएगा। ये कोई मिसाइल लग रहा है, तो ये तो मीनारे पाकिस्तान। अच्छा, ये ऐसी, अच्छा ऐसी फनकारी है, फिर तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, देखें आप तस्वीर आपने करीब बनानी है। तो अभी ये देखें ना, मैंने अफ्रीका का हाथी बना रखा है। ये किसने बनाया था? मैं हूँ। माशाल्लाह, मैं हूँ। मेरा बड़ा टफ मुकाबला होने वाला आपसे। बहुत टफ। ये दूसरों का हाथी है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं ये। अच्छा, सही है ना बाबर भाई? अच्छा। ये ले बाबर भाई। अच्छा जी, ये आपका गंडासा। ये आ गया जी गंडासा। हाँ, लगाओ जी। अच्छा, जैसी आएगी आप लोग रिवर्स काउंटिंग करेंगे 5 से और फिर हम बनाएंगे हाथ से। जाओ, लगाओ बेटा। अरे बाहर मुल्क के केले थे, हमारे तो बड़े कमजोर से हैं। अच्छा, मेरे और भाई केलों तक महदूद रहेंगे आप। नहीं कुछ। कितने सेकंड रह गए? अभी आप बनाते रहे, काफी केले रह चुके। चुप कर जा। अरे मेरे केलों में कुछ बस। क्या बन गई? नहीं, और यही है। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे खुद नहीं समझ।
अपने केले दिखाइए प्लीज, माइक पे इधर। क्या फरमाया आपने? तो आपने बनाए हैं हाँ। अपने नहीं, आप दिखाएं। आप जीत गए। मैं कहता हूँ ना ही दिखाऊं मैं। नहीं, मेरे भी केले ऐसा है कि जूतों की सोबत में रहे हैं। नहीं, जूतों जैसे लग रहे हैं केले। हाँ ठीक है, दिखाएं। इधर के थोड़ा सही कर लूं। नहीं, बाबर भाई केले इधर दिखाइए ना दिखा यार प्लीज। चलो देखें। इन केलों का भाई तो जीत गया यार। ये आप पहले ही आप ये जानबूझ के करते हैं कि जीते आप। आते ही ना आप डोमिनेट हो जाएं। नहीं, जीते आप। नहीं, मैं नहीं बुरा जीता। बनाने का मुकाबला था। अच्छा, बुरा था। और आपके केले ऐसा लग रहा है भिंडी के साथ उठते बैठते हैं। इतने छोटे। और भाई बात करेंगे आपके बचपन से। अच्छा। आप तो माशाल्लाह अदाकारी, मगर खानदान में ये कोई रिवाज नहीं था आपके, किसी को भी शौक नहीं था, और बल्कि घर में तो रेजिस्टेंस थी। ना, हमारे वालिद साहब जुबान से कम और हाथ से ज्यादा बात करते हैं। जो मेरे वालिद साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, अभी भी हैं। और मेरी जो बचत होती थी मेरी वालदा की वजह से होती थी। ठीक। मेरे वालिद साहब इतने सख्त थे कि उनसे तो कोई बात वैसे भी नहीं कभी उनके बैठने में मैं कभी, मुझे याद नहीं जवानी में मैं कभी उनके साथ बैठा भी हूँ। तो वो बैठते थे, हम पीछे खड़े हो जाते थे। तो हम यही कहते थे, अब्बू आते क्यों हैं, ये बाहर ही रह हम बैठ जाए। तो अब्बू आते थे, फिर हम खड़े हो जाते थे। ये एक ही कुर्सी थी, क्यों खड़े हो जाते? एहतराम नहीं, एक थोड़ी थी। अब यार ये छोड़ दें आप। अब्बू आ रहे हैं तो अब्बू बैठेंगे, ये क्या था? कुर्सियाँ तो थी, मैं ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूँ यार, मेहमानों के सामने। वरना तो हमारा आमना सामना बहुत कम ना। अच्छा, ये एहतराम, सच बताइएगा, एहतराम था या डर था? यार मैं ये समझता हूँ कि ये एहतराम प्लस डर था। ये डर के बाद का एहतराम? ये हाँ, मतलब इतना हाथ उठा था उनका कि हमारा वो डर भी बैठ गया और एहतराम तो लाजमन फिर था। फिर तो हाँ, आजकल तो माशाल्लाह ये बैठे होते हैं तो हम आते हैं। अच्छा, अब उल्टा हो गया। देते थे कि बैठा जाता भी नहीं था। अच्छा बात भाई, एक बात बताएं, सीरियस बात है। हम लोग, आप एक, जैसे हमारे भी अब्बा बड़े सख्त थे, हमें भी हाथ की सफाई का मौका मिला है अब्बा की, कि हमारे अब्बाओं ने पीटा है हमें, और ना सिर्फ अब्बाओं ने पीटा है, टीचरों ने भी अपने अपने हाथ हम पे ही साफ किए। ऐसे ही है। हम इतना पिट के बड़े हुए हैं, अपने बच्चों को हम पीटते नहीं है ना, सवाल ही पैदा। क्या ये दिमाग में हमारे उस चीज की रेजिस्टेंस है, हम उसको बेहतर करना चाहते हैं, या वो भी ठीक था ये भी ठीक है? ये बताइए। देखो ताबिश, बात ये है कि उन दिनों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस तो थी नहीं। आजकल के बच्चे तो मतलब उन्हें तो जो उनके हाथ में जो गैजेट्स हैं वो इतना कुछ जानते हैं इस वक्त दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो नहीं भी पता होना चाहिए, वो भी इन्हें पता है। जो कि मैं थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन उस दौर में अगर माँ बाप एक वो शेर वाली नज़र रखते थे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात थोड़ी आगे, थोड़ी जो ठंडी था ना, वो मेरे अब्बा जी देखने रहे पर प्रोग्राम ना देखने लग रही है कुछ। अब्बा जी माजरत नाल, वो ज़रा थोड़ा मुझे लगता है वो ज़्यादा था। तो मैं कम से कम मैंने वो ब्रॉटअप नहीं किया। दो कि मैं अपने माँ बाप के बेपना इश्क करता हूँ, प्यार तो छोटी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर का ब्रॉटअप और आज में दोस्ती ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे कहीं बार दोस्ती न डालने और बुरे हाथों में न चले जाएं। सही बात। तो आप अब खुद उनके दोस्त बन जाओ, वो आपको सब कुछ बताएंगे। क्योंकि डर की वजह से मेरे बड़े भाई ने कुछ बातें मेरे वालिद से शेयर नहीं की। सही बात। जो करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। तो वालिदैन के साथ शेयर करना बेहतर है कि आप उन लोगों के हाथ में अपनी तस्वीरें, अपनी बातें, अपनी वो पर्सनल चीज़ें शेयर कर दें जो कि बाद में आप वायरल हो रहे हैं सुनेंगे। हाँ। और दूसरों से सुने ना, तो वो बेहतर है कि आप ना करें। अच्छा, अब मैं एक सवाल, बिफोर वी गो टू द ऑडियंस एंड आस्क देम क्वेश्चंस, मौला जट अभी वाली, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसमें बाबर भाई आपका बड़ा इंपैक्टफुल कैरेक्टर जब स्टार्ट हुआ, तो मैं बेगम के साथ, मैं प्रीमियर पे था, बेगम को मैंने कहा यार क्या कमाल डायलॉग बोले, और मुझे ऐसा लग रहा था फिल्म में 3-4 बार और भी आएंगे, मगर 4 लाइनें, कैरेक्टर खत्म। बहुत पावरफुल लाइन ही नहीं थी ताबिश, मेरी तो लाइन रही नहीं। मेरे पास डायलॉग था कि लाइन तो रही नहीं, मौले नु मौला ना मारे, बस मौला नहीं फाइट सीक्वेंस, व्हाट फाइट सीक्वेंस आया। लेकिन इवन देन आप एक आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बन जाए, फिल्म 750 समथिंग करोड़ कर जाए फिल्म, बहुत बड़ी बात है कि आप उसका हिस्सा हैं। तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी था जितना मैं आया, जितना मुझे अल्लाह ने मौका दिया। और मैं मोस्टली उसमें जितना स्टंट है खुद किया। अच्छा, गंडासा मैं माशाल्लाह कोई 250 फिल्में कर चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा पंजाबी हैं। चला ही लेते। तो मैं जो गोरा कराने आया था वो खुद कह रहा था वेरी गुड, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, डू इट। तो मैं खुद ही शुरू हो गया बस। वेरी नाइस, वो अल्लाह का करम है। फिर बातें सुनने में आ रहा है, अब आप कंफर्म कर सकते हैं, खुश खामोश भी रह सकते हैं कि ये मौला जट का एक प्रीक्वल बन रहा है, यानी कि मौला जट के अब्बू की स्टोरी। हाँ, ऐसा हो रहा है? बस ठीक है, यानी हो रहा है तो कि बस हमें हिंट मिल गए।
अच्छा, मैंने सुना है कि आपने स्टंट खुद किए हैं Yes. मौला जट में, लेकिन आपका तो एक हिस्ट्री रही है कि स्टंट करते हुए एक बार तो आपने अपनी टांगें तोड़वा ली थी। करियर का पूरा एक डाउनफॉल, फिर राइज, ये सब हो चुका है टांगों की वजह से, फिर भी स्टंट खुद कर रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं, वो एक सबक था। अब आपका तो हंसना मना है, प्रोग्राम हंसता कोई बात नहीं, आप मैं सबक सैड नहीं करना चाहता। नहीं, एक हंसना वक्त मना है आता है, एक वक्त आता है ऐसा हाँ। कि जब इंसान की आजमाइश होती है, सही बात। तो उस आजमाइश में धोनी, मैं कहूँगा एक बुरा वक्त था, अल्लाह ने निकाल दिया। एक ऐसा वक्त जिसमें मुझे अल्लाह ने कुछ चेहरे दिखाने थे, वो दिखाए जिनकी आंखों का मैं तारा था। वो तारा रातों रात ज़मीन पे आके गिरा, टांगे मेरी टूट गईं। तो सब ने मुझे वहाँ के ना एक फ़िक्रा मशहूर होता था, एक, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, वो बहुत कहते थे जोल सितारा, जोल सितारा, ये हाँ। जोल सितारा है। मैंने वो कान में सुना अपने मुंह से, वो साहब जो मुझे बहुत तारीफ़ें करते थे, मैंने वो सुना, मैंने डाइजेस्ट किया। और मुझे एक रात पहले मेरे पास कोई 30, 35, 40 फिल्में थीं गिरने से पहले। गिरने के बाद एक हफ़्ता लगा तो वो सारी फिल्मों के एडवांसेस, वो सारे लोग मोस्टली कुछ मेरे दरवाजे पर भी आ गए कि पैसे तक वापस कर दो। मेरे वालिद मेरे साथ खड़े रहे अल्लाह के बाद, वो लोगों के पैसे ना सिर्फ वापस किए, कुछ बैड पैच भी आ गया, कुछ ऐसा। वो वक्त मेरा निकला, वो 6 महीने जो थे, मैंने अपनी उस टूटी टांग के साथ और एक बैसाखी के साथ, मैं यंग था बहुत, और मैं इंतज़ार करता रहा कि ये अल्लाह पाक मुझे कुछ करे। उस टूटी टांग के साथ फिर मैंने यहाँ फिर वो फिल्म की जिसका नाम था घर कब आओगे और मेहंदी वाले हाथ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुझे मनीला लेकर चले गए। हाँ। जब मैं मनीला गया, ये आप लोगों के सुनने की बात है, ये आप लोगों की ज़िंदगी में भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आए जहाँ इंसान ना बहुत बुरी तरह टूटता है और उसको सामने ना उसकी एक शर्मिंदगी का सबब भी बनता है। आपने सारी ज़िंदगी जिन हीरोइंस के सामने गाने किए हों, आपके सामने वो डांस हो रहे हैं, आप हीरो हैं, आपके 5-5 गाने हैं, वहाँ अचानक पता चले आप विलन हैं और आपके सिर्फ फिल्म में हीरो की तरह कोई 30-40 सीन नहीं है, 4 सीन है, टोटल 4। ताबिश 2 दिन 3 दिन का काम है। 3 दिन भी आप ज़्यादा कह रहे हैं, 2 दिन कह लें, चलें 3 दिन आप आना जाना लगा लें। आपने मनीला जाना है, 2 दिन का 2 दिन का काम है आपका। आपके 4 सीन हैं, खलील-उर-रहमान कमर साहब ने लिखी है। अब मैं जो रात में मनीला में मुझे फ्लाई करवाया गया, वो रकम मैं आपको बता नहीं सकता जिस पे मुझे कास्ट किया गया। बस मुझे मेरे कोई अच्छे हमदर्द थे, जिसमें सैयद नूर साहब मेरे उस्ताद, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता, खलील-उर-रहमान कमर साहब जिन्होंने लिखी, इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी मेहंदी वाले हाथ मेरे लिए विलन की और घर का बाग में इन्होंने 4 लाने। तो मैं इनसे ये फ़िक्रा कह रहा था कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं 4 फ़िक्र। उन्होंने कहा ये कर जाओ और इसको ऐसा करो कि तुम इससे पहले कभी किसी ने किया ना हो विलन। ठीक है। अब आपके लंबे बाल हैं, हीरो लुक है और आप सब चीज़ें हैं, सिर्फ आपकी टांग अब वो पहले जैसी नहीं रही, आप लंगड़ा के चल रहे हैं। और फिर भी मैंने हिम्मत की, मेरी वॉक शुरू हो चुकी थी। वो रात जब मैं गुजरा, मैंने अल्लाह ताला से वो आवाज़ मांगी, कोई ख़ास आवाज़ थी ख़ास। तो वो मुझे आवाज़ नहीं मिली। खैर सुबह की नमाज़ पढ़ी, कहीं आँख लगी, पता नहीं कब दरवाज़ा नॉक हुआ, सर आ जाएं। लोगों के बुलाने के तरीके भी बदल गए, सर आ जाएं, अब तो आ जाएं प्लीज़। आ नहीं जाए कि 7 बजे लेते, 7 बजे के आ जाएं। मैंने कहा अच्छा जी, कहाँ मुझे 10 बजे लेते थे, 7 बजे ही। तो मैं गया, मैंने अपना गेटअप किया, मैं लोकेशन पे पहुंचा। अब मैंने वो आवाज़ की प्रैक्टिस की हुई थी रात, वो नहीं निकली। अब मुझे वो लाइंस दी, तो वो लाइंस तो मुझे नहीं पता थी, लाइंस मैंने याद करते करते ताबिश वो आवाज़ मुझे मिली। वाह। जब मैंने आवाज़ वो बोली तो डायरेक्टर और पूरी कास्ट सिर्फ मुझे देख रही थी, ये मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। चमक सिर्फ मरहूम इकबाल कश्मीरी साहब की आंख में थी, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे। तो वो उन्होंने कहा कि यही आवाज़ होगी। उस वक्त भी चंद एक लोगों ने मुखालफत की, मुझे वो मुखालफत भी नहीं भूलती, लेकिन वो जो पुश था ना, बड़ा ज़रूरी था। और भाई इधर आवाज़, एक वो डायलॉग दोबारा, बड़ा कामयाब डायलॉग है खलील-उर-रहमान कमर साहब का। वो ऐसा है कि आवाज़ सुनना भाई, वो ऐसा है कि ज़मीन पर सारे खड़े हुए, वो तमाम लोग जो मेरे साथ हीरोइंस थी, जिसमें सना खड़ी हैं, मीरा खड़ी हैं, साइमा जी खड़ी हैं, शान है, एहसन खान है, ज़ीशान सिकंदर अपनी काम कर रहे, इंडिया से सिरोज खान आई हुई थी, वो भी डांस करवाने उस फिल्म की, वो ज़रा कैमरे के बैक खड़ी हैं। और उसके अलावा हुजूम है कुछ पाकिस्तानियों का। ठीक है। तो मैं अब पहली बार विलन आसमान पे देख रहा हूँ, मैं अल्लाह पाक मेरी मदद कर। तो वो एक्शन होता है तो मैं कहता हूँ, ओबराय की नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? तो वो कहता है शर्मिंदा हूँ। आप बोलिए शर्मिंदा हो। शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो तो जिंदा क्यों? बस हट होता है। वाह वाह वाह। आप यकीन करें
वो आवाज़ थी, 4 सीन थे और 1.5-2 साल घर कब आओगे सिनेमा से उतरी नहीं। उसके बाद जो उंगलियां ज़्यादा हैं और पैसे कम थे जो मैं जिसमें साइन हुआ था, फिर 2 हीरो जितने मैं पैसे लेता था एज विलन, और फिर मैं फिल्म करता था। क्या बात है। और विलन वो जिस पे हीरो के 3 गाने और मेरे पे 4 होते थे। वाह वाह यार वाह, तो फायदा ही क्या हीरो बनने का है। और भाई पहले, इससे पहले कि आगाज हो जाए बात का, एक बात हम ऑडियंस से भी एक सवाल पूछेंगे। हर एपिसोड में एक डिफरेंट सवाल पूछते हैं। आज ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सो रहे हों और सुबह उठे किसी और मुल्क में हो तो ये क्या चाहेंगे वो मुल्क कौन सा हो, और फिर पूछेंगे क्यों। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इकबाल। इकबाल क्या करते हैं आप? ICS करते हैं इकबाल। खुशी नहीं है इस बात की आपको? इकबाल ये बताओ कि अगर तुम सुबह उठो और तुम उठ के जो है वो देखो किसी और मुल्क में हो, कौन सा मुल्क होगा वो? पेरिस। पेरिस क्यों होगा? क्योंकि एफिल टावर मुझे पसंद है। एफिल टावर, आपने कभी एफिल टावर देखा है? जी। कैसा लगा आप? अच्छा। वेरी। आपको एफिल टावर के बारे में अच्छा, जो इनका माहौल है वो तो लग रहा है आंख खुले तो गुजरावाला में हो ये। सॉरी। एफिल टावर के बारे में मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एफिल टावर जो है बना तो लोहे का है, इसी वजह से सर्दियों में उसकी हाइट छोटी हो जाती है, गर्मियों में बड़ी हो जाती है, छोटा बड़ा भी हो, इसलिए पसंद है आपको। ये बताइए, कोई सवाल है? जी, बाबर सिरसे से है। करिए ना। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आपने लंबे बाल रखे थे, मैंने भी आपकी तरफ देख कर लंबे बाल रखे हैं तो टूटते बहुत हैं, कोई हल बता दें। बेटा इनमें जुएं जरा कम कर लो। अच्छा ये तो इसका मजाक है। अच्छा अभी इसका टोटका ये है जो मेरा बेटा भी अप्लाई करता है, आप ना शैम्पू इस्तेमाल ना करें। क्या इस्तेमाल करें बाबू भाई? फिर ये सोल्यूशन नहीं, नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। अगर करना भी है, अगर कोई भी करना है तो ज़रा कोशिश करें कि वो 15 से 20 दिन बाद इस्तेमाल किया जाए। ये कैसी बात है? और भाई अजीब सी ये नई रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन बाबा तेल वेल लगाया हुआ है, नहीं, तेल क्यों लगाया हुआ है भाई? ना तेल लगाया हुआ है अब फिर अब क्यों लगाया? अगर लगाया तो फिर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इस गैप से करें तो जो हमने नहीं किया, हमने नुकसान उठाया, तो वो मेरे ख्याल से बच सकते हैं बाल। अच्छा, एक्टिंग के प्रोफेशन में तो चीजें बहुत सारी लगती हैं, मैंने कभी लगाई नहीं ताबिश, कैसी बात है? आपके बाल भी तो अच्छे थे ना? बहुत हेल्दी थे और बड़े भी थे। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर अगर आप दिखा दें। दिखाओ बेटा, दिखाओ भाई, मेरा मोबाइल लाओ। कौन सी? मेरी वाली? ये वाली नहीं, कौन सी? ऐसी तस्वीर है। हाँ, ये आ गई है ना, सामने आ रही है। आप ये सामने आ गई तस्वीर, देखे ना, ये बाकायदा जैसे बालों के इश्तिहार मुझे 3-4 मैंने किए थे उस वक्त। हाँ मुझे याद है। और भाई आपके अब्बू ने रखने कैसे दिया? अब्बू सख्त थे? नहीं, अब्बू आते थे तो वो टोपी में होते थे ना, पोनी बंदी ऊपर कर लेते थे ऐसे ऊपर करके। ओए। और मेरी बहनें बड़ी महारत थी उनकी, वो फौरन वो करती थी। वो 4-4, 6-6 घंटे अंदर ही रहते थे। कैब तो अब्बू कहना है तू कर दे अंदर भी, कैब पाना की हो गया। अबू जी वो वैसे क्रिकेट विकेट खेलना होता है ना, तो मैंने इस तरह छुपा के रखे। मैं कह रहा हूँ इस किस्म का माहौल था। बस मैं समझ गया, सख्ती वाला माहौल था। हाँ भाई, तो बालों के टोटके चाहिए थे आपको भाई साहब? अभी मिल गया। इससे अच्छा मैं तुम्हें क्या बताऊं? शैम्पू ना करें मगर नहाएं। हाँ, ये ना नहाना छोड़ दो। नहाए जरूर आप। बहुत अच्छी हंसी है आपकी यार। हाँ, थैंक यू। माशाल्लाह। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? मिसेज आसिफ। मिसेज आसिफ जी। मिसेज आसिफ, आप क्या करती हैं? मैं हस्बैंड की खिदमत करती हूँ और कुछ नहीं। अरे वाह वाह। इसमें तो मतलब मिस्टर आसिफ में इतना काम है कि आप और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है? नहीं ऐसे ही खिदमत कराते हैं आप? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई। बच्चे पूछते हैं कितने? 2 हैं बस। इतनी खिदमत बहरहाल लेकिन बड़ी बात है कि इतनी खिदमत में भी 2, माशाल्लाह। मिसेज आसिफ एक बात बताइए जी। आंख लगी उठी किसी और मुल्क में, कहाँ होना चाहेंगी? पेरिस में। हाँ वो होंगे ना फिर। नहीं विद हस्बैंड होंगे आप? जी। अच्छा। पेरिस, आपको पेरिस देखने का शौक है? हाँ जी बिल्कुल। देखा नहीं है आपने? नहीं। और आपका पेरिस का तो इत्तेफाक हुआ है कई बार? नहीं हुआ पेरिस। मुझे शौक भी नहीं है। अच्छा, पेरिस में आपको बताऊं, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मगर जितने लोग पेरिस गए, मैं भी गया हूं, मेरे कजन्स भी गए हैं, तो वो दोबारा जाने का उनका बहुत गंदा है। अच्छा। हाँ बहुत गंदा है। शहर जैसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना पेरिस जाके, गंदा है। वहाँ पर ऐसा मांगने वाले भी बहुत हैं और ये हड़ाउड़ी वहाँ पर भी बहुत है, चीना चपटी। तो आपको लग रहा है पेरिस अच्छा है, इससे अच्छा तो आप यहाँ शादरा आ जाओ। कोई सवाल है? जी, मेरा बाबर भाई से सवाल है
कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की है? इतना खुला सवाल कर लिया आपने। इतना माशाल्लाह। देखिए और किस एज में की और मिली भी या नहीं? मोहब्बत की, उसका सबूत आपके लेफ्ट हैंड बैठा हुआ है। अच्छा, उसी से शादी हो गई? तीन मिले। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी Blessed। के बाद का तो सबूत है वो। वाह। तेरी शादी हुई आपकी? अरे वो माशाल्लाह, आप मुंह बोलता सबूत आपके बिल्कुल माशाल्लाह, लेफ्ट। माशाल्लाह। और भाई मतलब कभी-कभी भाभी ऐसा से ही होता है- आपने जी बाजी मोहब्बत पूछ की। रही है कुछ। जी मैंने कहा माशाल्लाह, फिर आपने भाभी से ही मोहब्बत की? नहीं, आप कुछ सही किसी और से करवाना चाह रही हैं? नहीं, हो भी सकता है। नहीं, सब ऐसा टाइम मिलती ऐसे नहीं है। देखिए मसला ये है कि आप फोकस रहे ना तो आप फिर एक जगह ही रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फोकस हूँ। मेरा दाएं बाएं कहीं फोकस हुआ ही नहीं, डिफोकस ही रहा हूँ मैं। अच्छा, कभी नहीं हुआ? नहीं ना, तू करवाना चाह रहे तो अलग बात नहीं, है। तो भाभी किस उम्र में आपकी शादी हो गई थी कि फोकस आपका भाभी पे रहा? भाई मेरी बड़ी बच्ची माशाल्लाह 20 साल की है। माशाल्लाह। पिछले 21 साल से तो बस 21 वही साल है। यानी कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल की उम्र में शादी, 21 साल की उम्र में शादी हो गई, इसका मतलब तो ये तो फिर ठीक है, जवानी में ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जवानी में ही होगा। और कब कुछ ये सबूत तो है मोहब्बत का, मगर कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जिसमें बंदा सबूत नहीं छोड़ता। अच्छा वो कभी नहीं हुई आप? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह दूर ही रखे भाई। आपको कभी मोहब्बत हुई? जी। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा दिल नहीं है? ये तो आपने खुद ही अज्यूम कर लिया। मिस्टर आसिफ ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बाबर भाई के लिए उकाड़ा से हम लोग आए हैं। उनको इतनी चाहत है इनसे कि वो आज ही पता चला 12 बजे, और उसके बाद हम आए और सीधे हम इधर आए हैं। कहाँ है बहुत वो? शुक्रिया। हाँ, वो पीछे बैठे हैं। अरे आपने उनको बिल्कुल पीछे कर दिया? नहीं, वो तो आगे हैं, सर पे, आंखों पे, दिल पे। घर पे नहीं है लेकिन। नहीं, जब मैं हूँ तो वो होते हैं। मैं आसिफ साहब से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिफ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप उठें तो कहाँ हों? जी मैं स्विट्जरलैंड में, ज़ाहिर बात। स्विट्जरलैंड में? जाहिर बात है, हमें पहले से पता होना चाहिए थी ये बात। जाहिर बात है, स्विट्जरलैंड। वेरी नाइस। जाहिर बात है, स्विट्जरलैंड। अच्छा, हंसी बड़ी कमाल है। हाँ, इकबाल से सीखा है। आसिफ भाई, ये बताइए करते क्या हैं आप? जी मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का लीगल है काम? जी लीगल करता हूँ। किस चीज़ का है? ये बिग एप्पल कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती है? नहीं। नहीं होती? सिर्फ आपने आपने पी नहीं होगी। नहीं, पहले कह रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, जी बाबर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बहुत माशाल्लाह स्पेशली उकाड़ा से चल के आया हूँ। आपकी मोहब्बत मैंने है। आपकी जब से जीवा फिल्म देखी थी। आप किसी गाड़ी पे आओगे ना, वो तो नहीं चल गया है। जीवा फिल्म देखी, मैं उस पैदल वक्त से नहीं आया, निकले ऐसी हुए। गाड़ी पे आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी, आपके मसलन बोलने का स्टाइल, उठने बैठने का स्टाइल, बहुत लाइक करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप ड्रामे बहुत अच्छे कर रहे हैं। थैंक यू। और ये पूछना चाह रहा था कि मैम रीमा के साथ आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी होती थी, तो क्या नेक्स्ट में भी, फ्यूचर में भी ये चीज़ प्लान है आपका कि मैडम रीमा के साथ कोई आप अब फिल्म हम करें? कोई माँ बाप का रोल करेंगे तो डेफिनेटली। नहीं भाई, हाँ ऑफ कोर्स। कैरेक्टर रोल्स तो अभी भी। कैरेक्टर तो वही तो कह रहा हूँ ना। बड़ी उम्र की मोहब्बत क्यों नहीं दिखा रही पाकिस्तान वो की अभी industry? दिखाएंगे ना अभी आपको इंशाल्लाह। है ऐसा। होगा तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट। पुराने होनी अगर चाहिए। पेयर्स को लेकर आते हैं तो कोई भी मेकर ला सकता है, तो व्हाई नॉट। ये बड़ी उम्र की मोहब्बत बड़ी नहीं दिखाई जा रही। बड़ी मोहब्बत, बड़ी या छोटी तो मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है। और पुराना सिलसिले को अगर वो नए तरीके से लेकर आए तो इसके रीमेक्स हो सकते हैं, रीमेक्स हो सकते हैं। sequels बन अच्छी आपका ये तजवीज़, आगे लोग सुनेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। सकते हैं। अच्छा, मीरा रीमा जी जो हैं, अच्छा वो हम बात वो खड़े रहेंगे उतनी देर। अच्छी बात है, खड़े रहे। ओकाड़ा, अरे ओकाड़ा चल के आ सकते हैं, थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते? नहीं बस। मिस्टर आसिफ, एक बार आपकी हंस के दिखा दे, मैं ब्रेक ले लूं। हाँ बैठे और फिर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। दिन में 7-8 बार हीरोइन उठा लो तो जिम, अब उसके बाद भी जिम कहाँ जाओ भाई? और ये हर वक्त हीरोइन उठानी क्यों होती थी? भाई ये रखे जरूरी रहने दो था, ना। वो जरूरी था उस दौर में। ना उठाओ तो गाना ही नहीं मानता था प्रोड्यूसर, ये गाना ही नहीं। हीरोइन उठेगी। हीरोइन को उठा लो। और अल्लाह तुम्हें उठा ले भाई, मुझे बस कर दो, माफ कर दो यार। वज़ीर आज़ाद, वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी बाबर अली। बाबर भाई, रीमा जी के साथ आपकी जोड़ी जो थी वो बहुत चली, बहुत मशहूर हुई माशाल्लाह से। यहाँ तक कि अफवाहें भी फैलना शुरू हो गई बहुत सारी। बहरहाल, अगर रीमा जी अब काम नहीं कर रही हैं, अगर बाबर अली उनसे कहें कि वापस आओ और काम करो, तो क्या वो करेंगी? मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डॉक्टर साहब से पूछेंगे अपने आप में। पूछेंगे, लेकिन आप colleague हैं। मेरा कहना माने नहीं रखता ना।
हाँ। और मैं क्यों कहूँगा, पहले तो ये बात है। क्यों नहीं कहेंगे आप यार? नहीं, मैं क्यों कहूँगा? एक्चुअली कोई अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है तो कोई भी हमारे जितने भी ये एक्टर्स हैं ये काम करना जानते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो यकीनन वो अच्छी ऑफ़र पे कोई ना नहीं करता, कंसिडर होता है। और हमने काम किया भी, एक बदकिस्मती से काम चल रहा था वो निजी चैनल पे, वो चैनल ही बंद हो गया। ऐसा काम चला? वो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा प्ले था, लेकिन वो नहीं चल सका तो वो बंद हो गया। इसका मतलब है कि अच्छा रोल हो तो डेफिनेटली करेंगी। वो तमाम, ना सिर्फ रीमा बल्कि और भी जो हमारी लीडिंग लेडीज़ थी वो काम ज़रूर करना चाहिए। और भाई अब जैसे आजकल का दौर है, उस वक्त मुल्क में 5-6 हीरोइंस होती थी जिनको हर फिल्म में देख सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। हीरो का भी यही हाल था, हर फिल्म में 4-5 हीरो थे। उस वक्त में जब हम छोटे थे और ये फिल्मों के बारे में जो प्रोग्राम्स टीवी पे आते थे उसमें देखते थे सारी हीरोइंस की आपस में थोड़ी सी राइवलरी लगती थी, यानी नंबर 1 का मुकाबला, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, यही चलता रहता था। ऐसा ही है। हीरो में इतनी सुनते नहीं थे। नहीं, हम तो हो सकता होती भी ना हो, नहीं, है ही नहीं थी। ही नहीं थी। लेकिन ये जो खवातीन में चल रही थी, आप कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट, बगैर नाम लिए, कोई इंटरेस्टिंग वाकया देखा होते हुए सेट पे कि भाई इनकी चक्कर में ये हो रहा है? ताबड़तोड़ हमले होते थे। अच्छा, हाथापाई? ओए बड़ा कुछ हुआ। कोई खास नहीं हुआ, मतलब एक फिल्म में गाना था, तो वो जो शरारती प्रोड्यूसर था उसने सेम वक्त पे दोनों फिल्म की जो दोनों मेरी हीरोइन थी उन दोनों को बोल दिया ये गाना आपके साथ है और बाबर अली है। अब रेडी बैठी हैं। अब वो रेडी बैठी हैं, उनको कह के फिल्म में साइन किया तो गाना किसी और के साथ पिक्चराइज हो रहा था। पिट रहा है वो? नहीं, वो आ गई गाने के बीच में, आ गई, अद्दा मेरे ते करो। अब मैं आधा इधर, बस ये भी हुआ है। आपके लिए तो फायदेमंद रहा है। अल्लाह माफ करिए, केड़ा फायदेमंद है ना, आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तुमने एक जगह टिक नहीं, एक बार मैं उठाऊं ना, बार इधर भी उठा रहा हूँ उधर भी उठा रहा हूँ। हम लोग तो जिम ही नहीं जाते थे। हम लोग तो हीरोइन को उठा रहे होते थे। तो डायरेक्टर से करते होंगे। आई स्वेयर, मैं सच कह रहा हूँ कि जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिन में 7-8 बार हीरोइन उठा लो तो जिम, अब उसके बाद भी जिम कहाँ जाओ भाई। और ये हर वक्त हीरोइन उठानी क्यों होती थी? जरूरी था, वो जरूरी था उस दौर में। ना उठाओ तो गाना ही नहीं मानता था प्रोड्यूसर, ये गाना ही नहीं है, हीरोइन उठेगी, हीरोइन को उठा लो। अल्लाह तुम्हें उठा ले भाई, मुझे बस कर दो, माफ कर दो यार। अच्छा बाहर भाई, ये बताइए, अब्दुल्ला बैठे हैं, माशाल्लाह हसीन नौजवान है, इनके साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ, यानी कि हसीनाएं मंडलाएंगी। अब जब मंडलाएंगी तो इनका भी दिल ललचाएगा। अब ये लेकर आ जाएं एक ऐसी खातून जिनके साथ आप, जिनको आपका एक्सपीरियंस है। बेटा अभी वो अंडर एज है, तो अभी से उसको सिखा रहा है कि ले आए ना, आइटम तो होगा ना, अभी तो टाइम लगेगा। बाहर भाई इस उम्र में होने लगता है ना। नहीं भाई, होने नहीं है, पता नहीं इसको कॉल भी करती होंगी। आप मुझे कभी इंटरफेयर नहीं किया, इतना गौर से ना देख, वो घर जाके मुझे यूं हंस रहा है। बात यह है कि हर चीज़ की आज़ादी है, उसमें कुछ बाउंड्रीज हैं जो माँ ने तय की हुई हैं, उसमें मैं नहीं बोल सकता। ओके, यानी जो बहू आएगी, बेटी आएगी, तो मैं खुश नसीबी है, उसमें माँ की मर्जी जरूर, ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी नहीं होनी चाहिए वो, लेकिन मैं कहता हूँ माँ की मर्जी भी, बच्ची का जब ताल्लुक जुड़ता है ना किसी भी घर से, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, ठीक बात, तो मैं समझता हूँ उस लड़के से ज़्यादा उसकी सास के साथ होता है, तो वो ताल्लुक पहले देखना पड़ेगा कितना हेल्दी है। ये तो बात, बच्चा को अलग कर लेकर नहीं चली जाएगी, तो मैं ऐसा बाप नहीं हूँ भाई। अच्छा बारो, ये तो बात आपकी ठीक है, हमारी अम्मी भी इसी तरह सोचती हैं, उनकी भी कोई फरमाइश नहीं है, बहू के लिए नहीं थी, शादी में कोई फरमाइश नहीं थी, एक थी बस। अच्छा, कि भाई जो ताबिश को पसंद आएगी ना, उससे नहीं करनी। यार ये तो है, उससे नहीं करनी, हाँ तो फिर पीछे क्या रहेगा। बस यही तो। अच्छा तो एक बात बताएं, आप ना सिर्फ लड़के के बाप हैं, लड़कियों के भी बाप हैं माशाल्लाह, कल इंशाल्लाह उनको भी अपने घर जाना होगा, इंशाल्लाह। अपने दामाद में क्या खुसूसियात देखेंगे? अपने जैसी। अब आप सोचें, अब आप, मैंने यहाँ मेरी बहनें माएँ सब बैठी हुई हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों कहा? मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, बेशक, तो क्या मेरा अमल, मेरा एक्ट, मेरे सास ससुर वो यही दुआ करते रहे, आज वो दुनिया में नहीं है, कि ये हमारा दामाद नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है, बेशक। तो रिश्ता ऐसा बनाओ, आने वाली का ऐसा ध्यान रखो कि आपके सास ससुर मजबूर हो जाएं, वो ये कहें कि दामाद नहीं है, आपका बेटा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हो, इसके लिए भी लोग इस तरह ही सोचें कि ये दामाद नहीं है, बेटा है। और बेटियों के साथ भी यही है कि जहाँ जाए नसीब अच्छा हो, और बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें आप। देखिए मैं आज आपके प्रोग्राम बुरी चॉइस ही ना लेकर, देखिए मैं कुछ और कहने लगा, आप ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। बेटी है जी माशाल्लाह, बड़ी बेटी, बड़ी है ना माशाल्लाह, फिर एक बेटा है, आप खुद बड़े, ये चीज़ जो बेटियाँ ना,
ये आपको अंदर से ना एक बेल देती हैं जो एक बाप समझ सकता है। ऐसा नहीं कि माँ नहीं समझती, लेकिन वो मेरी जब बेटी हुई ना, तो मैं तीसरी रात थी मेरी बेटी को हुए हॉस्पिटल से हम आ गए थे। तो मैं आधी रात लेके ना, मैं मेरी बड़ी बेटी का नाम फ़िज़ा है, तो मेरी गोद में थी, मैं रो रहा था। मेरी बीवी ने मुझे देखा तो हंसने लग पड़ी। मैं कहा यार ये क्या तुम हंस रही हो? मैं कह रही आप रो क्यों रहे? मैंने कहा एक दिन इसको रुखसत कर देना है। तो मुझे उसने कहा कि आप मुझे भी तो लेकर आए हो, मैं भी तो, इसने भी तो रुखसत होना है। तो जिस बाप को अल्लाह बेटी देता है उसके अंदर वैसे ही झुकाव डाल देता है। बेशक बेशक। तो बेटियों के लिए मैसेज ये है कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं कि अपने घर में आबाद भी रहें और अपने हकूक़ के लिए खड़ी भी रहे। क्या बात है। इतना नहीं है कि अल्लाह ना करे कि हमने बेटी दे दी तो जाओ अब तुम्हारा अल्लाह ना करे जनाजा ही यहाँ से उठे, ऐसा नहीं है। और मैंने किसी से बड़ी अच्छी बात सुनी है, यहाँ पे लड़कियाँ ही बैठी हैं कि जो, और ये लड़के ही बैठे हैं जो कल कला को बाप बनेंगे, कि लड़कियाँ जो होती हैं वो शादी करने से पहले जो बेंच मार के अपने बाप को रखती हैं, वो देखती हैं कि या तो लड़का मेरे बाप जैसा हो, बिल्कुल ऐसे, और अगर बाप बुरा हो तो ये देखती हैं यार बाप जैसा ना हो। ऐसा ही है। तो आप बाप एक बेंच मार के उसको जो है वो इसी तरह लेके चलना है कि बेटियां कल शादी करें तो बाप से इंस्पिरेशन हासिल। अच्छा, बात यह है कि बाप तो अब एक्टर है, मेरी बच्चियों का तो बाप एक्टर है। ये एक्टर है। अब वो कई बच्चियां ये नहीं चाहती ना हमारा एक्टर हो, मतलब वो चाहती हैं कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर वाइज। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों का भी यही ख्याल है। मेरी जो बेगम है वो भी कहती हैं कि मेरी बच्चियों को ऐसा ही शौहर मिले आप जैसा। मेरी वालदा भी कहती हैं कि आगे मेरी बच्चियों को अगर शौहर मिले तो ऐसा मिले। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी हमें अपने माशरे में। अब बाप, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं आता कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि हमें ऐसा बाप, ऐसा शौहर ना मिले। सही बात। तो अल्लाह, अगर ऐसे लोग हैं तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनकी इस्लाह करे, हम यही कह सकते हैं। अच्छा बाबर भाई, बेटियां भी यही कहती हैं, बेगम भी यही कहती हैं, अम्मी भी यही कहती हैं, सास भी यही कहती हैं कि आप जैसा हो, तो आपने ये सब चीज़ें जो छुपा रखी हैं कैसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये छुपाने की जरूरत नहीं, छुपाने बता भी रहे हैं ऐसे मैंने छुपाई है। नहीं, छुपाई कोई नहीं है। बात यह है कि आप एक खुली किताब की तरह रहे ना। सही है। आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है। मेरा सबसे बड़ी बात है कि मैं, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मेरे फ़ोन अभी वहाँ पड़े हुए, हर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मेरी घर बात होती है। क्यों? आई डोंट नो, बस मैं कनेक्ट रहता हूँ फैमिली के साथ। कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मैं कनेक्ट रहने वाला आदमी हूँ। तो मैं एक खुली किताब हूँ। मेरे इंस्टा के या मेरे फेसबुक या जो भी है, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को जब दिल चाहे वो खोल लें, जो मर्जी करें। तो एक खुली किताब हूँ मैं। व्हाट्सएप का भी होता है, आपको पता है। हाँ, हम तो नहीं देते, हम तो नहीं देते। नहीं, वो आपकी और बात है ना, हम अभी छोटे भी तो हैं बाबर भाई। आपको जुमा मुबारक, जज़ाकल्लाह के मैसेज आते हैं, हमें तो ऐसे नहीं आते। क्या आते हैं? हैप्पी फ्राइडे नाइट आती है हमें तो। ऐसी बात नहीं है, आई लव यू भी आ जाता है कभी कभी। फिर वो डायरेक्ट ही जवाब होता है वहाँ पे। वो भाभी खुद ही दे देती होगी। वो दे देती है जवाब। मोस्टली तो नहीं होता जवाब, लेकिन इग्नोर करते हैं हम। अच्छा बाबर भाई, ये बताइए कि जिस तरह क्रिकेटर्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इन पे किसी ना किसी की नज़र पड़ती है कि भाई यार इसके अंदर टैलेंट है, इसको टीम में ले आओ, इसको डिस्ट्रिक्ट खिलाओ। एक्टर्स में भी ऐसा होता है, कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं यार इसके अंदर पोटेंशियल है। आपने जब बैक इन द अर्ली 90s ड्रामा किया मोहम्मद बिन कासिम, जो मुझे याद है शायद आपका पहला, मैंने बार आपको टीवी पे देखा। बिल्कुल। आपको कैसे, ये आपका घर माहौल ऐसा नहीं, अब्बा दीनी माहौल के हैं, उसकी बचत ही यही थी कि मुझे मोहम्मद बिन कासिम, मेरी जुर्रत नहीं मैं वालिद साहब से कहूँ, तो मैंने वालदा जी को आगे किया। मैंने कहा अम्मी आप ज़रा जाके बात करें, ठीक है, तो ये है। उन्होंने कोई सेकंड भी लगा, अच्छा मेरा बेटा पीटीवी थे मोहम्मद, हाँ कोई, अब पीटीवी पे वो करने गया, कोई मुश्किल से साल नहीं हुआ तो मुझे जीवा ऑफर होगी, जानू सुन जरा। उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा हो गया। अच्छा मेरी इजाजत नहीं ली, नहीं इजाजत थोड़ी ली, डायरेक्ट लैंड होके गाना ही भेजा, जानू सुन जरा। अब्बा ने चप्पल खा के तो नहीं कहा जानू तू सुन जरा। अब्बा गए सिनेमा में फिल्म देखने। अच्छा देखी? हाँ माशाल्लाह। उसके बस वो 1-2 ही फिल्में देखी, उसके बाद वो फिल्म वाले नहीं थे तो बस वो दुआएं देते रहे। लेकिन बुरा भी नहीं मनाया, नहीं बुरा भी कामयाब हो जाए तो जाहिर है, कौन बाप नहीं चाहता। सही बात, कौन बाप नहीं चाहता। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है आपका, मेरा भी और आपका भी। मुकाबला है मेरा और आपका। इसमें हमें एक वर्बल टास्क मिलेगा, मुंह से करने वाला। क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ऑडियंस को वहां नजर आ जाएगा। हम दोनों का मुकाबला होगा, जो थोड़ी देर तक अटक गया वो बाहर। नहीं अटकना क्या जवाब में? हाँ। कितने सेकंड है? रीजनेबल टाइम है, मगर आप बहुत देर तक अटके रहे तो फिर आउट हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन 2-3 सेकंड का ही है वो रीजनेबल टाइम। अच्छा। हाँ। आसान से काम है। हाँ हाँ करो। दिखाओ। लाहौर के इलाकों के नाम बताइए। मॉडल टाउन, बुर्जी, जौहर टाउन, वाबडा टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस,
सुई गैस सोसाइटी मजंग। और वो इलाका जो पूरे मुल्क में एक हर जगह है, DHA। मैं कह चुका हूँ, बस कर। कह दिया आपने? तू हार गया, मैं आउट हो गया। कर दे। DHA इतने सारे हैं, 2-4 नहीं, बार नहीं, कह दिया तो तूने क्या हो फेस नहीं गया? बोला। हाँ, जीत गया मैं। बहुत अच्छे। लगाओ भाई। इलेक्शन से पहले किए जाने वाले वादे, मैं मुल्क से गुर्बत खत्म कर दूंगा। आप दें। मैं सड़कें बनवाऊंगा। मैं अमेरिका से गुलामी से निजात दिलाऊंगा। वादे पहले वाले करने। अस्पताल बनाऊंगा। हम यहां से बोरियां खत्म कर देंगे। अगला देखो, आखिरी। हाँ, नाराज बीवी को मनाते वक्त कहे जाने वाले जुमले। अच्छा हो। ये तो आप ही स्टार्ट कीजिए, नहीं, मुझसे तो तू- नाराज ही नहीं होती अच्छा, वो। नहीं, हाँ। जाने मन, मैं तुम्हें अपने हाथ से चाय पिलाता हूँ। खुदा की कसम ऐसे ही होता है। तो मुझे खाना बनाने तो आता नहीं, चाय बना के चाय बना पिलाता लेते हो हूँ। यस। जाने मन। नहीं, आप तो टांगे दबाते हैं। हाँ, नहीं। जाने मन, मैं तुम्हें बाबर भाई के हाथ की चाय पिलवाता हूँ। अब चाय अच्छी बनाते हो तो मैंने कहा मैं भी पिला देता हूँ। आप एक ही कप चाय यार, बनाएंगे ये क्या? नहीं, ये यहाँ चीटिंग की है तुमने। जल्दी बोलो, अपना रिपीट करो। हाँ, आइंदा नहीं करूंगा, सॉरी। ये भी तो कह सकते हैं हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल Simple है। बिल्कुल। तुम जैसा हसीन कोई है ही नहीं। कितनी प्यारी हो तुम। मेरा कैजुअल रिलेशनशिप है ना थोड़ा। चलो आओ, तुम्हें अम्मा अब्बा को मिला लाऊं। अच्छा, गन तो नीचे करो। तेरी हरकतें ऐसी। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने तो जो बोला ना, जो अम्मा अब्बा को मिला, ये किसी भी खातून जो नाराज होती है ना, वो ऐसे करके मानती हाँ, है। अम्मी अब्बू के पास। खुदा की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ मैं जी। तुम्हें पेरिस लेके जाऊंगा, सिंध वाले। हाँ हाँ, झूठ बोल रहा है। और भाई, ऑडियंस में अभी काफी कमाल लोग बाकी हैं, इनसे बात करेंगे थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? विल्सन असगर। विल्सन, आप ये बताइए, आप सोए पड़े हैं, चादर आपने तान रखी है, पंखा चल रहा है, लाइट भी आ रही है, ठीक है, उठे हैं क्या तो, बात है? आ रही है। क्योंकि ये किसी और मुल्क में उठ रहे हैं ना, अच्छा, यहाँ नहीं उठ रहे ना, तो लाइट भी आ रही है, सब सही है। आप किसी और मुल्क में उठेंगे, कौन सा मुल्क होगा वो? कनाडा। कनाडा में उठेंगे आप? क्यों? वहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं, मेरा पोता रहता है, ठीक। बहू रहती है, और अमेरिका में भी मेरा बेटा रहता है। लेकिन आप उठेंगे कनाडा में? जी, क्योंकि अमेरिका का नाम लूंगा, ट्रम्प ना उठा ले यहाँ से। वहाँ उठ ही ना जाए आप। बच्चे रहते हैं, बेटियां रहती हैं, बेगम यहीं रहती हैं? हाँ जी, वो आती जाती रहती हैं। यहाँ रहती हैं, लेकिन आपके साथ? जी, मेरे साथ ही वो आती जाती। अभी आप वहाँ उठना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात की अभी। कोई सवाल है आपके पास विल्सन भाई? जी, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैं नहीं पूछना चाह रहा। मैं आपसे ताल्लुकात बनाने नहीं चाह रहा। आपने मुझसे ये नहीं पूछा, फला नहीं पूछा। मैं जिस मेन काम इसी के लिए आया था, जो मेरा तारुफ है, प्लीज, कि सॉरी। जैसे सवाल मेरा बाबर साहब से है आखिर में, क्योंकि मैंने जीवा इनकी ओकाड़ा में फिल्म देखी थी, मुझे ये नहीं पता चल रहा था रीमा कौन है और बाबर साहब कौन है, जब बैक इनकी आती थी। तो बाद में सवाल करता हूँ ये मैं। मैंने माशाल्लाह। इसलिए आपसे पूछा नहीं आप क्या करते क्या करते हैं विल्सन? तो सवाल मेरा तारुफ ये है, जैसे फादर से है, मदर से पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान की तरफ से मैंने पूरी दुनिया में हेल्प डे को मुतारफ कराया पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए। इसी के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाए। जैसे हम फादर से मदर से मनाते हैं, इस तरह पूरी दुनिया में हेल्प डे मनाए और पाकिस्तान की तरफ से हो। वेरी ये मेरा तारुफ। वेरी हेल्प डे, मदद का डे। बहुत अच्छी बात है विल्सन भाई। जी, थैंक यू। कोई सवाल? सवाल मेरा बाबर भाई से है, हम इनके फ़ैन भी हैं, तो बड़ी खूबसूरत हमारे ये आवाज़, ये खूबसूरत चेहरा, इनके फ़ैन है। सवाल मेरा ये है कि ताबिश साहब बैठे हैं, ये लाहौर के नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनसे कुछ पंजाबी बोलें। यानी हमारा कल्चर भी है, सिंधी, बलोची, सारे हमारे कल्चर है। इनसे सवाल कोई करे पंजाबी में, और पंजाबी में ये जवाब दें आपको। अच्छा, तो मैंने कोई मेरे ख्याल से कोई 1600-1700 शो किए हैं पंजाबी में। हाँ। बिल्कुल तो अब वहीं से शुरू कर दें। कर दें, आप होस्ट बन जाए। हाँ जी, बाबर भाई आप इधर आ जाए, यहाँ से है। होस्टिंग करें। चलो वहाँ से करते हैं। वाह भाई, अच्छा जी, कितना अरसा है थानू काम कर दे? 1 साल।
ਤੇ ਹਸਨਾ ਮਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ? 2 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, इनको भूल ही गया है। माशाल्लाह बड़े बच्चे की उम्र क्या है? बेटी है माशाल्लाह। बेटी है। तो क्या उम्र की है? उम्र बेटी दी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 11 ਸਾਲ। 11 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਓ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। हाँ बाबर, मेरी बॉर्न भी उत्थे ही हुई है, पैदाइश उत्थे हुई है, लेकिन मैं लाहौर दा आके तो फिर लाहौर दा होके रह गया। यही है। ते आना जाना बाकी भी सारे मेरे शहर ने, ते आना जाना ते लगा रहंदा है। वेरी नाइस। ते माशाअल्लाह तुहानू वेख के काफ़ी मुतासर होया तुहाडी पंजाबी तो। शुक्रिया। मैं सीखण दी कोशिश करांगा। तुसीं गिनती 'च कमाल कीता है। कराची ते तुसीं रहे हो? कराची जी मैं पैदा उत्थे होया सा। क्लिफ्टन वेखिया है? जी बिल्कुल, ऊँट ते भी बैठा। मैं नहीं वेखिया। अच्छा हाँ, क्यों? बस दिल नहीं किया। क्यों? मैनू ड्राई रहने का शौक है। कितने रहने दा? ड्राई सूखा। अच्छा, कि उत्थे जाके नहांदे नहीं लोग इसलिए? बहुत अच्छा लगा यार पंजाबी बोल के मुझे। बहुत ही राजा वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम अगर गलतियाँ ना करते तो शायद हम इस ऐश पे ना पहुँचते। मैंने फिर उसमें ताल्लुक़ नहीं तोड़ा अपना। उस दौरान मैंने लंडा बाज़ार कर चुका था, मैंने टेलीविज़न से ही स्टार्ट किया था। तो मैंने वो सिलसिला आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखा। उस जोड़ने का सबब ये है कि आज मैं ताबिश के शो में बैठा हूँ। छोटी स्क्रीन की वजह से फिल्म्स बनना बंद होगी, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को नज़र आता हूँ, तो वो छोटी स्क्रीन की वजह से नज़र आ रहा हूँ। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद द ग्रेट बाबर अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम सलमान सलीम है। सलमान भाई आप क्या करते हैं? फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। सवाल अपना ये है सलमान भाई आपसे सवाल कि आप सोए हुए हैं, किसी ने आपको उठाया, आपने आंखें खोली, तो आप किसी और मुल्क में हैं। किस मुल्क में होना चाहेंगे? कि मैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर उठना चाहूँगा, क्योंकि मैं उधर सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखूँगा। बात तो सही है। आप कह रहे हो तो है, वरना मुझे लग नहीं रहा वहां पे भी आपको ज्यादा उखाड़ पाओगे। ये बहरहाल सलमान भाई पढ़ाते हैं आप फिजिक्स। कोई सवाल है? ओह गॉड। जी बाबर भाई से मेरा सवाल है। जी जी। आपने बहुत सी फिल्में की, बड़े बहादुर और जंगी और मारने धाड़ने वाली आपने फिल्में की हैं, तो क्या आप भी अपनी बीवी से डरते हैं? भाई आप तो गंडासा चलाना, मौला जट के अब्बू हैं आप, तो बाप है मौला जट के। तो ये आप भी वही हमारा वाला है? जान सी सिंपल सी जवाब, इसका जवाब है मेरे ख्याल से डरना तो एक मुनासिब नहीं लफ्ज़ होगा, लेकिन एक एहतराम, एक एहतराम होता है ना मेरे ख्याल से। तो कांपना तो यार वही लफ्ज़ ही, मेरा मतलब एक एहतराम है, एक रिस्पेक्ट होती है, जिसको कुछ मर्दों ने शायद डरना का नाम दे दिया। वो रिस्पेक्ट ज़रूर है। तो अब उसको कोई भी अंग ले लें आप, उस रिस्पेक्ट में किसी के हाथ कांपते हैं, कोई डरना कहता है, कोई क्या कहता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी हरकतें कैसी हैं। ठीक, तो हरकतें अगर नॉर्मल हैं तो फिर वो रिस्पेक्ट ही कहेगा, उसकी इज्जत कहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल हैं, तो मैं रिस्पेक्ट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में चुप हो जाता हूँ। वेरी, उनकी रिस्पेक्ट है। आपकी शादी हुई है सलमान भाई? जी सर। आप डरते भाभी से? सर मैं सबकी बीवियों से डरता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? शाहिद अली। शाहिद भाई आप क्या करते हैं? मैं सर आर्टिस्ट हूँ, तस्वीरें बनाता हूँ हाथ से। हाथ से तस्वीर बना लेते हैं आप? किस स्केचिंग पेंटिंग। स्केचिंग करते हैं आप, वेरी नाइस। और ये बताइए, अगर आप सो के उठें किसी और मुल्क में हो तो कहाँ होना चाहेंगे? सर मैं यही चाहूँगा कि मैं सो के उठूँ तो मैं अपने रूम में हो रहा हूँ। वहीं रहना चाहोगे आप? रूम में उठोगे भाई, हम कौन सा आपको ट्रक पे उठाएंगे? फिर न्यूजीलैंड कर लें, मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। मैं न्यूजीलैंड, इनके लिए बेटा न्यूजीलैंड पैक कर दें। न्यूजीलैंड कर दे भाई, बेटा शॉपर डबल कर देना, गिर जाता है न्यूजीलैंड। कोई सवाल है आपके पास? ओह गॉड।
सवाल था भूल गया। अच्छा कोई गल नहीं, एहसन भाई को दे देते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? हमारे वो शबाशिर साहब ही तो भूल जाते हैं बात करते करते। अब आपका ज़मीर जाग गया सर, ये तो बड़ी बात है। अब आप माइक नहीं दोगे किसी को? जी जी, मैं इनका फ़ैन भी हूँ और आपका लंडा बाज़ार जब से ड्रामा है ना, उस दौर की आप फिल्में भी और ड्रामे भी देखते हैं, और आपके सर वो रोल देखे ना लंडा बाज़ार वाला, हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग ना ख़राब भी हुए थे। मतलब वो कि आपकी तरह आना जाना, हेयर स्टाइल और मोहल्ले की लड़कियों को तारना, वो मतलब बाकी नहीं बातें। अच्छा, ये यहाँ गलत है। मैं तो एक ही को ताड़ता था जिसका नाम जोरा था। हाँ ये तो सही ना। हाँ, उसकी मंगेतर थी। ये तो थी था तो सही ना, था नहीं तो हाँ, सही। नहीं था, लेकिन मंगेतर थी ना, अभी मोहल्ले वाली को तो नहीं था। मंगेतर को तो कर सकते हैं, इतना तो हक बनता है मंगेतर सही का। बात। अच्छा, सवाल मेरा सर ये है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि हीरोइन को उठाना पड़ता है, हेल्थी काम मुश्किल होता है। हेल्दी काम है, हेल्दी काम। जी जी। तो अगर वही कोई ऐसा रोमांटिक सीन आ जाए और आपको आपकी वाइफ रूम में बैठ के मूवी देख रहे हो, हाँ जी। तो कभी आपने आंखें बंद की या वाइफ ने हाँ आंखें बाबू भाई, ये निकाली? तो होता होगा। अच्छा, रूम में बैठ के तो हमने कभी, अब मेरी फिल्म तो देखी नहीं ना, फर्ज करें देख ली, इसके आगे बात करें, देख ली। ये जबरदस्ती दिखा रहा है। मैं ये तो जबरदस्ती है ना। बैठो ये बैठिए, मैं बाबू भाई, अब आप सीन लगा हुआ है। सुन ले। मैं सुन रहा हूँ। अब ये जबरदस्ती है कि बिठा लो। हाँ। तो पहली बात तो ये है, बहुत कम हुआ है कि मेरा काम फिल्म का मेरी बेगम ने देखा है, ये हकीकत है, बहुत कम। एक फिल्म हमने देखी थी जाके, मेहंदी वाले हाथ, हाँ, वो उस सिनेमा में एक ही फिल्म थी। उसमें सीन ऐसा था ही नहीं कोई। नहीं, भाई बने हुए थे ना उसमें। उसके बाद ना मैंने कभी बोला ना उन्होंने कभी कहा। हाँ, मेरा ड्रामास देखती हैं और मुझे सबसे बेहतरीन जो क्रिटिसाइज तनकीद करती हैं वो मेरी वाइफ है। वेरी नाइस। आपने ये यूं गलत किया, और आप यकीन करें मैं उसकी इस्लाह में लग जाता हूँ। सेम मैं भी यही करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अब अपने उस तरीक़ेकार को ठीक करूँ, क्योंकि सबसे नेक नियति से बेगमात ही क्रिटिसाइज। हाँ, बस वो क्रिटिसाइज़ होता है। तो उसके अलावा वो भी बहुत कम टाइम होता है ताबिश कि मैं कोई टीवी या कोई इस तरह का प्ले। अब तो आपको पता है लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, नॉर्मली सबके पास गैजेट्स हैं, अपने गैजेट्स में देख लेते हैं। तो इत्तेफाक हो जाता है कभी हम हॉल में बैठे हों, टीवी लगा हो, तो चलो एपिसोड इकट्ठा देख लिया, तो ये इत्तेफाक होता है। अदरवाइज़ मेरे भाई इतना नहीं है टाइम कि वो उसमें देखें, और वो घर के इतने बाकी चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं सेक्शन हेड हूँ एक स्कूल में। एक स्कूल में आप सेक्शन हेड है। आप कहाँ उठना चाहेंगी मुल्क में? मतलब मैं इजिप्ट में, मिस्र में। क्यों? सर वहाँ पे जो न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। आप ममियाँ देखेंगी? नहीं, जो वायरलेस हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उसके अच्छा, बारे में हाँ, जानना वहाँ पे चाहूँगी। पे काम हो रहा है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, इजिप्ट के हालात अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी खराब। इजिप्ट कोई ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उनका भी पासपोर्ट हमसे भी नीचे चल रहा है इस वक्त। लेकिन मैं हिस्ट्री में मैं बहुत पीछे जाना चाहूँगी। आप मैं बहुत आज के दौर में नहीं उठना चाहूँगी। आप मोइंजो-दारो भी जाएं, वहाँ पे वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया कोई की शक कई नहीं। पुराने। आप हड़प्पा चले जाएं, टेक्सटिला चले जाएं, नहीं, मैं इजिप्ट में ठीक हूँ। आप जाएं ना प्लीज। आप हमारे मुल्क में चलो जाने दो यार। चले। कोई सवाल है आपका बाबर अली साहब से? जी बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी कि 80s और 90s बहुत अरूज का टाइम था हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आफ्टर डिक्लाइन, जब हम ज़रूरत थी मेरे ख्याल से बड़े पर्दे को हमारे आर्टिस्ट की, तो उस वक्त उन्होंने बड़े पर्दे को छोड़ के उसको संभालने की बजाय छोटे पर्दे पे काम करना क्यों शुरू कर दिया? वेरी वेल पुट। अच्छा, और भाई अच्छा सवाल। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा सेंसिबल आपने सवाल किया। 80s में तो था नहीं, मैं 90s में आया। तो जब 90s में आया तो बहुत अरूज था। आपने एक मिसाल सुनी होगी ताबिश कि हर अरूज को ज़वाल है, बेशक। उसके बाद ये इंसान उससे सीखता है। तो हमने अपनी खामियों से, गलतियों से सीखा नहीं, बल्कि मज़ीद गलतियाँ करते रहे। उसमें अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी, अगर मैं दूसरों की तो नहीं बारे में कह सकता, ना मैं कोई हूँ। आजकल तो हर बंदा उंगली उठा रहा होता है कि फ़लाँ यूँ कर रहा है, फ़लाँ गलत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर गलतियाँ ना करते तो शायद हम इस नहज पे ना पहुँचते। मैंने फिर उसमें ताल्लुक़ नहीं तोड़ा अपना। उस दौरान मैंने लंडा बाज़ार कर चुका था, मैंने टेलीविज़न से ही स्टार्ट लिया था। तो मैंने वो सिलसिला आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखा। उस जोड़ने का सबब ये है कि आज मैं ताबिश के शो में बैठा हूँ। छोटी स्क्रीन की वजह से फ़िल्म्स बनना बंद होगी, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को नज़र आता हूँ, तो वो छोटी स्क्रीन की वजह से नज़र आ रहा हूँ। अब उसके पीछे जो एक लंबा सिलसिला है, हमने टेक्नीशियंस, मैंने स्टार्ट में भी कहा, मॉडर्न नहीं किए, हमने ख़ुद को सिविलाइज़ नहीं किया, हमने अपने बहुत से स्क्रिप्ट्स को जदीद नहीं किया। तो वो 100 प्रॉब्लम्स थी जो बनती चली गई। हम नीचे जाते गए और जाते 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 इस जगह तक आ गए कि आज सिनेमास ही नहीं है। तो हमें एक रिवाइवल ज़रूरत है, हमें कंपटीशन की ज़रूरत है। बहुत से लोग आगे आएंगे,
सब मिलकर आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ताज़ा हवा का झोंका था लेजेंड ऑफ मौला जट। उसके बाद एक गैप है, ऐसा भी नहीं ना कि एक फिल्म आए और 4 साल तक फिर फिल्म आए। बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। और भाई सिर्फ एक जाने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडिया है वहाँ पे भी बॉलीवुड फिल्में डिक्लाइन पे जा रही थी। शाहरुख खान ने 4 साल का गैप लिया, ही मेड अ कमबैक, 3 ब्लॉकबस्टर थी, इंडस्ट्री फिर से रिवाइव हो गई। मगर जब हमारा डाउनफॉल आया सारे लोग टीवी की तरफ भागे। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ी सॉरी कथा कलामी करूँगा, वहाँ सिकंदर भी आती है, सलमान की जो फ्लॉप हो जाती है, वो भी इतना काम कर जाती है वो। हाँ, लेकिन बात यह है कि हिट फ्लॉप्स वहाँ भी हैं, वहाँ भी लोग कुछ चेंज देखना चाह रहे हैं। सही है। कल के नए लड़के आ रहे हैं तो वो देखिए, जो जिसकी उम्र है, जिसका जो काम है वो करेगा तो अच्छा होगा। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, एक एज तक ही एक काम होता है। सही बात। उस एज से निकल कर हम सिर्फ ये मेरी से जो मेरी बेटियां बन रही हैं, मैं उनका हीरो शुरू हो जाऊँ तो मुझे रियलिटी दिखानी। एक आध कोई सेट प्रोजेक्ट बन भी जाए, हर प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता। तो नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, आज मेरे है तो कल अब्दुल्ला का टाइम है, तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए और इस तरह आएंगे तो वो चाहे वो सरहद पार है या यहाँ है, फिल्म बनेंगी और कामयाब होंगी। अच्छा, एक स्क्रीन की हमने बात नहीं की, टीवी की बात की, फिल्म की बात की, एक है मोबाइल स्क्रीन। हाँ, व्लॉगिंग आप भी करते हैं, आपको भी शौक है थोड़ा बहुत? मेरे एक दिन शौक हुआ हाँ यूट्यूबर बनने का। मैंने बेटे को, मैं कराची में था, मैंने कहा तुम ये मैं भेज रहा हूँ तुम इसको करो। अगले शाम तक भेजा और उससे अगली शाम तक मेरा वो शौक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुश्किल काम है रोज करना। हाँ, रोज करना। देखिए जो लोग भी करते हैं ये उनकी बड़ी मेहनत है। जाने से पहले सख्त सवाल, इनके जवाब आपने सिर्फ हाँ या ना में देने हैं। अगर एक्सप्लेनेशन मांगूंगा तो आप देंगे, वरना आप नहीं। हाँ ना ना, हाँ ना, हाँ ठीक है। माहौल बनाओ बेटा। और भाई पहला सवाल, हाँ या ना में जवाब। क्या आपको कभी डेथ थ्रेट्स आई हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं आई। क्या आपको किसी फेलो अदाकारा ने कभी प्रपोज किया है? कभी भी नहीं किया। सच्ची बताएं। बता रहा हूं। हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी से बेहतर अदाकार है। यस। मेरे हीरो बनने के दिन खत्म और हीरो के बाप का रोल करने के दिन शुरू हो चुके हैं। यस। अच्छा, आप ये मानते? बहुत कम आपकी उम्र के लोग अभी तक अदाकारी कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, आप नहीं मानते। मैं हमेशा से शान से अच्छा एक्टर था। नहीं। दोस्ती आ रही? फिर से दोस्ती आ रही? नहीं, कोई दोस्ती, मेरा तो मिलना भी नहीं उससे। इज अ गुड एक्टर। पाकिस्तान और का आप नाम समझते है, हैं आपसे बेहतर पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान का एक नाम है यार, एक सुपरस्टार है कि देखो जिसे अल्लाह ने इज्जत दी उसकी इज्जत करो। क्या बात, कंसिस्टेंट बात किया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ ना। सही बात। इज बेटर। रेशम सना से अच्छी डांसर थी। यस। खलीलुर रहमान के साथ काम नहीं करूंगा। हमेशा करूंगा। मतलब ड्रामे का काम, पर्सनल काम। नहीं वो भाई, आप उनके साथ नहीं करें। मैं ड्रामे का काम, क्रिकेट वगैरह की बात करो। नहीं, ड्रामे का काम ड्रामे ही उनके साथ करें। हाँ बिल्कुल उनके साथ। ओह गॉड। कभी फेलो एक्टर के लिए सिफारिश की है? नहीं, कभी नहीं की। आपने कभी सिफारिश? मैंने कभी नहीं की। ठीक है। कभी किसी ने आपकी सिफारिश की है बाबर भाई? नहीं। पूरे वक्त में भी? और तो और ही नहीं की। वो तो ना ही पूछो। सिफारिशें चलती हैं वैसे इंडस्ट्री में? बिल्कुल चलती हैं। ठीक है। शहबाज शरीफ ही हैं जो मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। हाँ या ना? हाँ, कर सकते हैं। वेरी नाइस। ठीक है। शहबाज शरीफ ही मुल्क चला रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। बहुत आला। बाबर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम। मुझे बहुत मजा आया। सर थैंक यू। रात के 12 बजे बाबर भाई सो जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं? मोस्टली तो अब जल्दी तो सोया नहीं जाता। हाँ। तो कोशिश होती है कि बहुत भी जाता हूँ तो मैं 1:45 तक जाता हूँ, यानी 1 के बाद मैं नहीं हूँ। 1 के बाद आप? और 11 बजे के बाद फोन भी नहीं है। और सुबह कितने बजे उठ जाते? फजर के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वेरी कादिर आजाद, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।